जैसे कि अभी देवेंद्र जी फडणवीस के लिए जाहिर सभा लेने में आई है, तो कुछ बताना चाहोगे किसकी सभा थी अभी? फडणवीस क्या कहा उन्होंने? फडणवीस ने काम के बदल में दिया अपने भाषण। क्या काम? जो काम किया वो मोदी सरकार ने क्या क्या जो योजना दिया, गोंदिया भंडारा में क्या क्या काम हुआ इसके बारे में कुछ पता है? मकान मिले लोगों को, घर मकान मिले और कुछ रोजगार रोजगार भी मिला। क्या रोजगार मिला है आपको? रोजगार इसमें मिला वो मोदी सरकार ने आपको रोजगार क्या मिला है? आपके जो क्षेत्र में रोजगार क्या दिया है? रोजगार दिया कि ये आपको किसानी के लिए बहुत कुछ किया मोदी ने। तो रोजगार के बारे में क्या कहना चाहोगे? मोदी सरकार ने आपको आपके जो क्षेत्र में जो गोंदिया भंडारा क्षेत्र है उसके बारे में जो रोजगार है उस बारे में क्या कहूँ? अरे हमको किसान सम्मान निधि भी मिल रही है, घर में शौचालय मिला और इसके बाद में और कुछ योजना देने के लिए तैयार है। घरकुल भी मिलने वाला है। अभी मोदी के जमाने में हमको कोई कुछ कम नहीं है। रोजगार के 10 साल में रोजगार के बाद जब बात धीरे धीरे मिलेगा। अभी रोजगार के लिए उनकी योजना चालू है और उनको रोजगार लोगों को धीरे धीरे मिलेगा। सुनील जी मेंढे ने अपने क्षेत्र में क्या काम किया इसके बारे में बताइए। सुनील जी मेंढे ने 2 साल कोरोना में गए और 3 साल में बहुत अच्छे काम के भूमि पूजन किए। तो कौन से काम किए, जो कौन से प्लांट लाए, कौन से कारखाने उपलब्ध कराए, क्या किए करवाए उसके बारे में बताइए। नहीं, इसके बारे में तो अभी कारखाने के बारे में मुझे मालूम नहीं है, मगर 2 साल कोरोना। अपने क्षेत्र में उन्होंने ऐसा रोजगार क्या दिलाए उस बारे में बताइए। नहीं, इसके बारे में हमको तो कोई जानकारी नहीं है क्या किए। तो क्या चाहते हो इस बार? हाँ, अभी तो हम तो मेंढे जी को फिर से मोदी को देख के देने वाले। मैं इसका मतलब आप मेंढे जी को देख के नहीं मोदी को देख के मोदी को देख के मतदान करने वाले हैं मेंढे जी को। तो आप भी क्या बोलेंगे इस बारे में? अभी अब की बार मोदी सरकार 400 पार। उनके काम के बारे में, कार्यकाल के जो सुनील जी मेंढे उनके कार्यकाल के बारे में जो 5 साल जो काम हुए, क्या काम हुए उसके बारे में? मेंढे जी के बारे में बहुत अच्छे काम किए उनने। उनके कार्यकाल में बहुत अच्छे काम रहे। उनने यहाँ तक नहीं, मंत्रालय तक उनने काम किए। यहाँ मंत्रालय में क्या काम हुए, ऐसे क्या काम किए उनने, वो उसके बारे में बताइए। एक दो काम बताइए। देखो, ये उपसा सिंचन वगैरह का काम लेके ये सब सारी चीजें। इधर उनसा सिंचन जो बोल रहे हैं वो क्या हुआ? कल्लेवाड़ा डैम अभी कब हुआ है उसका काम? वो अभी तो उसके ये पता नहीं, तो वो शायद 5 साल हो गए लगता है। नहीं तो उनसा अभी जो ये बता रहे थे जो मेंढे जी के काम के बारे में कुछ बताइए, जो क्या क्या काम किए। मेंढे से कुछ हम मोदी जी को देखते हैं। इसका मतलब मेंढे जी ने कुछ काम नहीं किए? नहीं, मोदी जी तो मुमकिन है, सब काम होते हैं मोदी जी के जमाने में। मेंढे जी ने ऐसा क्या आपको रोजगार मुहैया करवाया या कुछ, जो मेंढे जी के जो सांसद है उनकी तरफ से क्या काम करेंगे? मेंढे जी को नहीं, हमको हम मोदी जी के दीवाने। तो आपका कहना है क्या मेंढे जी ने जो काम है जो कुछ नहीं किया, पर हम मोदी जी को देख के वोट देंगे? मोदी के दीवाने हैं। मोदी है तो नामुमकिन है और कौन सा काम ये होता है हमारा काश्तकार का, हर काम का। तो चलिए और लोगों से बात करेंगे इस बारे में। तो और बताइए, मोदी जी के कार्यकाल में जो काम हुए या ये जो सुनील जी मेंढे के कार्यकाल में किस तरह के काम हुए आपके क्षेत्र में? मोदी जी के कार्यकाल में पीएम किसान सम्मान निधि और अपंग और श्रमबाड़ महीने बढ़ते जा रहे हैं और मोदी जी एकदम मुमकिन है देश को अच्छे में लेकर जा रहे हैं। मेंढे जी ने क्या काम किया? मेंढे जी ने रोड, रास्ते और भंडारा गोंदिया का विकास किया है। किस तरह का विकास किया? रोड बनाए, कौन से रोड बनाए उनके क्षेत्र में 5 साल के? गोंदिया नागपुर हाईवे। वो तो नितिन गडकरी जी ने करवाए। तो परिवर्तन है ना जी, और उसके साथ ही ना जी नहीं, पर जो उसके उनके निधि के हिसाब से जो सांसद रहे उसके हिसाब से क्या काम किए? रोजगार मुहैया कितना करवाए? रोजगार भी मिला है। क्या क्या रोजगार मिला? युवा को पूछना चाहेंगे, रोजगार है भैया? क्या रोजगार, आप क्या करते हो? मैं अदानी में जाता। हाँ, तो रोजगार है। तो ये सांसद की तरफ से रोजगार मिला। ये जो अदानी जो फैक्ट्री आई है तो वो किसने लाया, ये आपको पता है? किसने भी लाए हो? नहीं, किसने लाए हो तो वो तो बताइए। किसने लाया? प्रफुल्ल पटेल जी ने लाया। हाँ। तो वो किस कार्यकाल में लाया आपको पता है? जो अभी जो सांसद बने हैं सुनील जी मेंढे, 5 साल में इन्हें कितना रोजगार दिया, ये बताओगे आप? रोजगार दिया है ना। क्या 5 साल में क्या रोजगार दिया, कोई बताना चाहोगे? 5 साल में क्या रोजगार मिला? कोई रोजगार के बारे में कहोगे? रोजगार बहुत मिला है रोजगार। हम घर में किसान कर रहे हो, वो हमारा रोजगार है। हमको 6 जवान मिल रहे हैं। जवानों को जवान सब सुनील जी मेंढे ने क्या काम किए? सुनील मेंढे ने बहुत कुछ किया, मोदी ने किया तो सुनील मेंढे ने किया। बहुत कुछ में क्या काम है? बहुत कुछ में क्या काम है? सब कुछ है काम। सब कुछ में से कुछ 2-4 काम के बारे में ना काम है। इतने बड़े रोड, रास्ते, अमका तमका। 2014 से पहले सभी पूरे जो लोग हैं पूरे सरकारी नौकरी पे थे और आज जब से
2014 से मोदी की सरकार है, सब ये बेरोजगार हो गए। पहले सब पूरे जो लोग पूरे ऐसा ऐसा आपका कहना है? जो प्रश्न आप कर रहा हूँ कांग्रेस ने 70 साल में राज किया है ना। नहीं, वो मेरा बोलना नहीं है, वो बता रहे हैं क्या सुनील जी मेंढे ने क्या उद्धव जी आए थे तो किसान का सबसे पहले उन्होंने बोनस बंद करवाया। सुनील जी मेंढे ने हमारे क्षेत्र में क्या मोदी जी का नेतृत्व कर रहे हैं। हम सुनील मेंढे को इसलिए चुन के दे रहे हैं जो मोदी जी के हाथ मजबूत कर रहे हैं, देश को ऊंचाई पर ले जाए। और उनके कामों से कोई लेना देना नहीं है, हमको सिर्फ मोदी को देखना है। तो देखिए आप ये जो मोदी जी को देख के उनको जो सुनील जी मेंढे जो अभी खासदार के चुनाव के लिए खड़े हुए हैं तो उनको वोट दिया जाएगा, ऐसा लोगों का कहना है। और कुछ बताएंगे तो आपको मेरे को बताओ, मोदी देश की रक्षा कर रहा है, मोदी की वजह से तुम सुरक्षित हो, मोदी की वजह से देश में सेनानी सुरक्षित है, मोदी जी की वजह से यहाँ की महिलाएं सुरक्षित है, और आप गलत तरीके की पत्रकारिता कर रहे हैं। समझ कर बात कीजिए। सर मेरे को एक बताइए, हाँ, क्या बोलिए। सांसद जो हमारे जो सुनील जी मेंढे थे 5 साल में उन्होंने क्या काम किए वो बताइए। मैं बताता हूँ हमारे सांसद ने क्या काम किया। 1850 करोड़ का जो ये गोंदिया से लेकर तिरोड़ा तक का रोड बना है, जिस रोड पे हर हफ्ते में कम से कम 2 से 4 मृत्यु होती थी। तो मुझे बताइए रोजगार के बारे में। और रोजगार के बारे में मैं आपको बताता हूँ। रोजगार के बारे में जितना रोजगार के लिए स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम मोदी सरकार में हुए, आज तक 70 सालों में नहीं हुए। 70 साल का 70 साल पहले तो 70 साल तक तो मेरे को बताइए जो अभी रोजगार के बारे में बात की है, तो जो अभी आप बीजेपी के समर्थन हो या राष्ट्र? मैं हिंदू हूँ और हिंदू होने के नाते 458 साल का मेरे माथे का कलंक पोंछने वाला मेरा प्रधानमंत्री है, और उस प्रधान सेवक का प्रतिनिधि के तौर पे सुनील मेंढे है, इसलिए मैं हिंदुत्व के नाम पे जो अभी जो श्री राम, तो जो अभी देवेंद्र जी फडणवीस आए थे उन्होंने और प्रफुल्ल जी पर आरोप लगाए थे कि उनके जो घोटाले पर, तो उनके साथ वो अभी साठगांठ में है, तो उस बारे में क्या कहना चाहो? देवेंद्र जी फडणवीस, प्रफुल्ल जी पटेल, ये हमारे राजनीतिक व्यक्ति हैं। इस देश का युवा, इस देश का हिंदू समाज, इस देश का एक सामान्य नागरिक अपनी सुरक्षा चाहता है। नेताओं की बातें सुनने के लिए देश के नागरिक नहीं है। माननीय प्रफुल्ल भाई पटेल हो, माननीय देवेंद्र जी फडणवीस हो, या माननीय इस देश के कोई भी व्यक्ति पे जब कोई आरोप लगता है तो उस आरोप की सच्चाई जांचने के लिए इस देश की समितियां होती हैं, और उन समितियों के माध्यम से उनको अभी ही पूरी तरह से छूट मिली है। आपको इस बात की शायद जानकारी नहीं है, आप जानकारी निकालिए। किस बारे की जानकारी निकालना है? जांच में वो निष्फल निकली, किसी भी प्रकार का आरोप उन पे सिद्ध नहीं हुआ। जो बीजेपी सरकार जो नेताओं पे, जो अगले पार्टी के नेताओं पे जो आरोप करती है और जो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं उन पे निष्पक्ष निकल जाते हैं, वो ऐसा कहना आपका? इस देश में न्यायपालिका है, और न्यायपालिका पे इस देश का संविधान के आधारित हमारी न्यायपालिका। भारत रत्न परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को मानने वाला हम ये वर्ग है। संविधान के तहत न्यायपालिका होती है, और न्यायपालिका तहत अनेकों प्रकार के केसेस होते हैं। उन केसेस की पूरी जांच विवेचना करने के लिए हमारे पास में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सभी प्रकार की कोर्ट है। अगर उसमें किसी व्यक्ति के ऊपर कोई आरोप है, वो गलत है, तो उसकी जांच करने के लिए इस देश के अंदर में न्यायपालिका मौजूद है। आप इतना टेंशन मत लीजिए, आप निष्पक्ष पत्रकारिता कीजिए। और यहाँ पर इस देश को आज मोदी की जरूरत है। आप इतनी पत्रकारिता अगर करते हैं, बंगाल में जाकर पत्रकारिता कीजिए, जहाँ ममता बनर्जी के चुनाव जीतने के बाद हिंदू परिवारों को जला दिया गया। तो देखिए इनका जो राहुल ये कांग्रेस पे जो आक्रोश है तो बहुत ही प्रसिद्ध दिखाई जा रहा है। किसी कांग्रेस पे नहीं है, किसी राजनीतिक पार्टी पे नहीं है। तो हमारा समाज पूरी तरह से सुरक्षा की भावना के लिए काम कर रहा है। हमारे समाज को, इस युवा को भविष्य में सुरक्षा चाहिए। मैं अगर लाखों करोड़ों रुपए भी कमा लूं, और कमाने के बाद में 20 साल में मेरे करोड़ों रुपए को कोई विदेशी आकर लूट जाए, या अमेरिका के हाथों मेरे यहाँ की सत्ता चली जाए, ऐसे व्यक्ति के लिए मुझे मतदान नहीं करना है। पिछले 10 सालों में देश को सुरक्षा देने का काम अगर किसी प्रधानमंत्री ने किया है तो वो नरेंद्र मोदी ने किया है। इसलिए आप और बताइए
में जो बीजेपी में जो शामिल हो जाते हैं जो नेता, कुछ नेता, तो उनपे सीबीआई ईडी जैसे जो लगाए जाते हैं, निष्पक्ष हो जाते हैं। और जो 11 का दिल्ली में आंदोलन हुआ था तो इस देश के बहुत सारे उद्योगपतियों पे, बहुत सारे देश के राजनेताओं पे उनने आरोप लगाया था। राहुल गांधी जी की मां सोनिया गांधी पे उन्होंने आरोप लगाया था। क्या वो आरोप सिद्ध करने के बावजूद भी आज वो उनके साथ हैं? वो ध्यान दे पा रहे हैं क्या? आप इतना जो ये बताते हैं ना, ये जो लोग प्रोपेगेंडा करते हैं, ये वाशिंग पाउडर है, वाशिंग इंडिया है, ये कुछ नहीं है। ये बल्कि देश के लिए काम करने वाले युवाओं की शक्तिमंत ताकत का एक संगठन है। इसलिए आप इस चीज को समझ लीजिए। तो आपका कहना है जो बीजेपी वॉशिंग पाउडर वाला काम नहीं करती, राजनीति नहीं करती? देखिए, संजय सिंह जी को भी आरोप हुआ था। संजय सिंह भी जेल में गए थे, 6 महीने जेल में रहे। न्यायपालिका में विश्वास था, बाहर आ गए। केजरीवाल जी अगर खराब होंगे, केजरीवाल जी बाहर आ जाएंगे। जिस पे भी आरोप लगता है, उन आरोपों की जांच करने के लिए एक न्यायपालिका है। वो सब आप लोग उसकी चिंता मत कीजिए। हमारे देश को आज सक्षम नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी की जरूरत है और वो आके रहेगा। आप भी उसमें, उस यज्ञ में आप शामिल हो जाइए और मोदी जी के लिए जय बोलने का काम कीजिए। थोड़ा सा और बताइए, थोड़ा सा और एक सवाल बता दिए तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। तो एक दो और सवाल बता दिए हमारे, तो अभी इतना तो कर ही लिया, तो एक दो और सवाल। तो जैसे कि अभी जो जैसे कि संजय सिंह जो उनपे आरोप लगाया था और वो निष्पक्ष निकल चुके हैं, तो ऐसे ही आरोप प्रफुल्ल पटेल को, उनको तो ये अंदर नहीं होना पड़ा। इस बारे में क्या बोलते? देखिए, ये बहुत से नेता है, उनको जो के बाद एक जांच की प्रक्रिया होती है, तो उन जांच की प्रक्रिया हुई, उनके ऊपर आरोप सिद्ध हुआ नहीं हुआ वो विवेचना का विषय है। और अगर इतना ही आपको स्पष्ट तौर पे पत्रकारिता करनी है तो मैं आपसे 2-3 वाक्य बता, आप उन पे थोड़ी सी चर्चा कीजिए। कभी बंगाल में जब टीएमसी का चुनाव हुआ था, टीएमसी का चुनाव जीतने के बाद में 200 हिंदू परिवारों को जिंदा जला दिया गया था। कभी आप वहाँ गए? देखो सर, हम नहीं, आप गए क्या? हम जहाँ हमारी युवा सुरक्षित नहीं है, जहाँ हमारी माताएं सुरक्षित नहीं है, आपको कई ऐसे उदाहरण बता सकता हूँ जहाँ पर गलत प्रक्रियाएं हुई हैं, उन पे आप कभी बोलेंगे नहीं। तुम बताओ मेरे को, वहाँ का जो प्रक्रिया जो बोल रहे हो, क्या वहाँ ये हुआ है? आपको कैसा क्या पता चला? किसके माध्यम से पता चला? मीडिया ने दिखाया। तो मीडिया ही तो काम कर रही है ना। मीडिया काम कर रही तो निष्पक्ष मीडिया ने काम करना चाहिए तो ना। आपको कैसा पता चला? इस देश में कई ऐसे, मैं जिस जगह काम करता हूँ, मैं खुद वहाँ के हिंदुओं से मिल के आया हूँ, और आपको चलना तो आप भी मेरे तो मेरे को बताइए। जय श्री राम। जय श्री राम।